नमस्ते गाइस, राजेश शेफा नमस्ते टेक। और इस वीडियो में मैं कर रहा हूं एक डिटेल्ड कंपैरिजन Realme 7, Poco X3 और Realme 7 Pro के बीच में। ये तीनों फोन्स के बीच में थोड़ा बहुत प्राइसिंग का अंतर है। सबसे सस्ता आपका Realme 7 है, ये आपको 15,000 में मिलता है। इसके बाद है आपका Poco X3 जो आपको मिल जाएगा 17,000 में, और सबसे महंगा है Realme 7 Pro जो आपको मिलता है 20,000 में। तो अगर आप इन तीनों में से कोई भी फ़ोन लेने का सोच रहे हो, से अगर आप Realme 7 लेने का सोच रहे हो, तो क्या आपको 2,000 एक्स्ट्रा दे के Poco X3 लेना चाहिए? और अगर आप Realme 7 Pro लेने का सोच रहे हो, तो क्या आपको 3,000 बचा लेने चाहिए और Poco X3 ले लेना चाहिए? ये कन्फ्यूजन मैं आपका दूर करूंगा इस वीडियो में। वैसे तो Realme 7 और 7 Pro काफ़ी अच्छे फ़ोन्स हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में एकदम परफेक्टली आपका बैठता है Poco X3। तो अगर आप इन दोनों में से कोई भी फ़ोन लेने का सोच रहे हो 7 या 7 Pro, तो आपको डेफिनेटली Poco X3 भी कंसिडर करना चाहिए। लेकिन वो फ़ोन भी परफेक्ट नहीं है, उसमें कुछ इश्यूज़ हैं जो कि आपको इस कंपैरिजन वीडियो में पता चलेगा। सबसे पहले डिज़ाइन की बात करें तो दोनों जो Realme फ़ोन्स हैं इनकी डिज़ाइन बहुत सिमिलर है। यहाँ पे सिर्फ जो Realme 7 Pro है इसमें पीछे आपको एक फ्रॉस्टेड लुक मिल रहा है और ये ज़्यादा स्लीक है कंपेयर टू Realme 7। वहीं पे अगर हम Poco X3 की बात करें तो इसका सबसे ज़्यादा बोल्ड डिज़ाइन है। पीछे आपको एक बहुत ही बड़ा सा बोल्ड में Poco लोगो मिल रहा है। इसका कैमरा मॉड्यूल का भी जो डिज़ाइन है बहुत ही यूनिक है। एंड सरप्राइजिंग बात यह है कि एक Redmi या Poco के फ़ोन हमें पहली बार देखने मिला है इस प्राइस रेंज में, जिसमें कि आपको प्लास्टिक बैक मिल रहा है ना कि ग्लास बैक, जबकि आपको Poco X2 में ग्लास बैक मिल रहा था। इस वजह से ऑब्वियसली Poco X3 जो इन हैंड उतना प्रीमियम नहीं फील करता है जितना Poco X2 करता था, लेकिन कंपटीशन से आप कंपेयर करोगे तो ठीक है। एंड प्लस वही बात है कि मोस्ट लोग जो हैं वो अपने फ़ोन पे केसेस यूज़ करते हैं। Poco X3 को एक और एडवांटेज है, यहाँ पे आपको मिल रहा है IP53 रेटिंग, यानी कि ये फ़ोन डस्ट और स्प्लैश रेजिस्टेंट है। वाटर रेजिस्टेंट नहीं है, बट स्प्लैश रेजिस्टेंट होना भी इस प्राइस रेंज में काफ़ी बड़ी बात है। एंड एक और जो मेरा पर्सनल फेवरेट फीचर रहता है हर Redmi और Poco फ़ोन का, वो आपको Poco X3 में भी मिल रहा है, वो है आयर ब्लास्टर। आयर ब्लास्टर से आप टीवी, AC, म्यूजिक सिस्टम सब कुछ अपने Poco X3 से डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हो। ये एक ऐसा फीचर है जो आपको दोनों ही Realme फोन्स में नहीं देखने को मिलता है। बिल्ड वाइज क्योंकि आपको तीनों ही फ़ोन में प्लास्टिक बैक मिल रहा है तो उतना प्रीमियम फील नहीं आता है इन हैंड, लेकिन तो भी जो Realme 7 Pro में आपको जो फ्रॉस्टेड फिनिश मिल रहा है पीछे, ये और इसकी जो स्लीक डिज़ाइन है, इस वजह से ये ज़्यादा बेटर इन हैंड फील करता है कंपेयर टू Poco X3 और Realme 7। Poco X3 की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये फ़ोन बहुत ही बड़ा और बल्की है। शायद बड़ा से तो बहुत लोगों को फ़र्क नहीं पड़े, बट ये फ़ोन थिक है, बस 10.1 mm थिक। मुझे याद नहीं कि मैंने लास्ट टाइम कब इतना एक थिक फ़ोन यूज़ किया था। यानी काफ़ी हैवी भी है, अराउंड 225 ग्राम्स। तो ये मेरे हिसाब से एक मेजर कॉन है इस फ़ोन का। मुझे इतने बड़े फ़ोन्स नहीं पसंद आते हैं। अगर आप इस डाउट में हो कि क्या आपके लिए डील ब्रेकर होगा कि नहीं, तो वेल बेसिकली ये है कि अगर आप इससे डेली ड्राइवर यूज़ करोगे तो विद इन 3-4 डेज आपको आदत पड़ जाएगी, तो उतना आपको शायद इशू नहीं पड़ेगा। लेकिन स्टार्टिंग में एक एडजस्टमेंट ज़रूर रहेगा। एंड स्पेशली फीमेल्स को हो सकता है कि ये Poco X3 उन्हें ना ही पसंद आए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मोटा है, जीन्स के पॉकेट में भी उनके फिर ईजिली फिट नहीं होगा। Poco X3 और Realme 7 Pro दोनों में आपको स्टीरियो स्पीकर सेटअप भी मिलता है, जबकि Realme 7 में आपको सिर्फ एक बॉटम फायरिंग मोनो स्पीकर मिलता है। डिस्प्ले की बात करें तो आपको Poco X3 में मिल रहा है 6.67 इंच का 120 हर्ट्ज का IPS LCD पैनल। इसके बाद आपको Realme 7 में मिल रहा है एक 6.5 इंच का 90 हर्ट्ज का LCD पैनल, जबकि Realme 7 Pro में आपको मिल रहा है एक 60 हर्ट्ज का 6.4 इंच का AMOLED पैनल। तो सिर्फ Realme 7 और Poco X3 इन दो ही फोन्स में आपको मिल रहा है एक हाई रिफ्रेश रेट पैनल। लेकिन यहाँ पे ऑब्वियसली Poco X3 को एडवांटेज है, ना सिर्फ साइज वाइज बल्कि रिफ्रेश रेट वाइज भी, क्योंकि यहाँ पे आपको एक हायर रिफ्रेश रेट का पैनल मिल रहा है। ओवरऑल इसके डिस्प्ले की रिफ्रेश रेट की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, आपको कोई कंप्लेंट्स नहीं होंगे। एंड सबसे इंप्रेसिव बात यह है कि समवॉट यहाँ पे आपको वेरिएबल रिफ्रेश रेट का भी सपोर्ट मिल रहा है। 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 90 हर्ट्ज और 120 हर्ट्ज, इन सब रिफ्रेश रेट्स के बीच में Poco X3 की डिस्प्ले ऑटोमेटिकली स्विच कर सकती है डिपेंडिंग ऑन जो भी कंटेंट आप देख रहे हो, जबकि Realme 7 में आपको सिर्फ 60 हर्ट्ज और 90 हर्ट्ज का सपोर्ट मिल रहा है।
वहीं पे अगर Realme 7 Pro की बात करें तो भले इसमें आपको एक 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिल रहा हो, लेकिन ये एक AMOLED पैनल है तो इसकी क्वालिटी जो है वो मच बेटर है कंपेयर टू Poco X3 और Realme 7 की LCD पैनल से। जो कलर्स कॉन्ट्रास्ट है वो सब सुपीरियर है। यहाँ पे Realme ने एक बहुत ही अच्छा AMOLEड पैनल यूज किया है। एंड क्योंकि AMOLEड पैनल है तो यहाँ पे आपको दो और फीचर्स मिल रहे हैं। पहला तो एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और दूसरा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सपोर्ट। ये दोनों ही फीचर्स आपको Realme 7 और Poco X3 में देखने नहीं मिलते हैं। डिस्प्ले वाइज अगर आप सिर्फ बात करोगे तो Poco X3 और Realme 7 Pro इन दोनों के बीच में चूज करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि Poco X3 में आपको 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट मिल रही है, इसका डिस्प्ले पैनल भी ज्यादा बड़ा है, पर Realme 7 Pro की डिस्प्ले पे कंटेंट देखने का एक अलग मजा है क्योंकि इसकी AMOLEड पैनल एक्चुअली काफी अच्छी क्वालिटी की है। तो इस मामले में इन दोनों फोन्स के बीच में काफी स्टिफ कंपटीशन है। कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए ये आपके यूज केस पे अब ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर आप ज़्यादा वीडियोस देखते हो, आपको ज़्यादा हाई रिफ्रेश रेट पैनल से फ़र्क नहीं पड़ेगा, ज़्यादा गेम्स नहीं खेलते हो, ज़्यादा लिस्ट नहीं स्क्रॉल करते हो, सिर्फ प्राइमरीली आप व्हाट्सएप चैटिंग ज़्यादा करते हो, यूट्यूब वीडियोज़ देखते हो, तब तो आपको डेफिनेटली Realme 7 Pro ले लेना चाहिए क्योंकि इसके AMOLEड पैनल पे कंटेंट देखने का एक अलग मज़ा है, वो आपको Poco X3 के डिस्प्ले में नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप ज़्यादा ऑनलाइन क्लासेज अटेंड करते हो, मीटिंग्स लेते हो, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड आपको एक फ़ोन चाहिए, अगर आप ज़्यादा गेम्स खेलते हो, तब आपको Poco X3 लेना चाहिए क्योंकि इसकी डिस्प्ले भी बड़ी है और यहाँ पे आपको एक 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट पैनल भी मिल रहा है, प्लस 240 हर्ट्ज की सैम्पलिंग रेट भी है, जिससे कि अगेन गेम्स में फ़र्क पड़ता है। परफॉर्मेंस की ओर बढ़ते हैं अब, तो यहाँ पे तीनों ही फोन्स बहुत इंप्रेसिव हैं। Realme 7 में आपको मिल रहा है MediaTek का Helio G95 चिपसेट, Realme 7 Pro में आपको मिल रहा है Snapdragon 720G चिपसेट, जबकि Poco X3 में मिल रहा है आपको Snapdragon 732G चिपसेट। ये ऑन पेपर सबसे ज़्यादा पावरफुल है। इसकी जो Adreno 618 GPU है ये अप टू 10 से 12% ज़्यादा फास्ट है Snapdragon 730 के GPU से, और इसकी CPU जो है वो भी स्लाइटली हायर क्लॉक्ड है। लेकिन अगर आप डे टू डे यूज में देखोगे तो तीनों ही फोन्स में से आपको किसी में भी परफॉर्मेंस को लेकर कोई कंप्लेन नहीं होगा। तीनों ही फोन्स PUBG को भी अच्छे सेटिंग्स पर चला लेते हैं, कॉल ऑफ ड्यूटी भी आप आराम से खेल सकते हो, एंड कूलिंग सिस्टम भी सब में अच्छा है। सब में अलग अलग तरह की कूलिंग यूज की गई है, जैसे Poco X3 में लिक्विड कूल है, जबकि Realme 7 में आपको ग्राफाइट कूलिंग सिस्टम मिल रहा है। तो इन सब वजहों के कारण आप आराम से तीनों ही फोन में एक्सटेंडेड गेमिंग सेशंस कर सकते हो बिना किसी इश्यूज के। परफॉर्मेंस इन तीनों ही फोन्स को लेके आपका शुड बी द लास्ट रीजन फॉर वरी। तीनों ही फोन्स अच्छा चलेंगे, इसमें कोई टेंशन नहीं है। कैमरा की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पे तीनों फोन्स की जो प्राइमरी कैमरा है वो सेम है। तीनों में ही आपको एक 64 मेगापिक्सल का Sony IMX682 सेंसर मिल रहा है। सिर्फ Poco X3 में आपको मिलता है एक 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल शूटर, जबकि Realme 7 और 7 Pro में आपको मिल रहा है एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल शूटर। फिर आपका डेप्थ और मैक्रो सेंसर है, 2 मेगापिक्सल का हो या 5 मेगापिक्सल का कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फ्रैंकली मुझे नहीं लगता कि वो दोनों सेंसर्स कुछ ज़्यादा काम में आते हैं डेली यूज़ में। तो अगर इमेज क्वालिटी की बात करें तो मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड कंपैरिजन कर दिया कैमरा का, आप उसे देख लेना, लेकिन एक ब्रीफ ओवरव्यू में आपको दे देता हूँ। Realme 7 के फोटोज इंफीरियर हैं Poco X3 और Realme 7 Pro से। Realme 7 Pro और Poco X3 की कैमरा परफॉर्मेंस बहुत सॉलिड क्लोज है, बहुत अच्छा टक्कर है दोनों के बीच में, लेकिन Poco X3 को कुछ वीडियोस और कैमरा फीचर्स को लेकर एक एडवांटेज जरूर आता है। एंड इसकी जो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है 13 मेगापिक्सल की, वो ऑन पेपर तो एक मैसिव अपग्रेड लग सकता है कंपेयर टू Realme 7 Pro की 8 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड शूटर, लेकिन रिजल्ट्स में ऐसा कुछ नहीं है। तो कैमरा वाइज अगर आप देखोगे तो Realme 7 Pro और Poco X3 में से आपको कोई एक चूज करना चाहिए। Realme 7 को तो पहले ही आउट कर देना। बैटरी लाइफ की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको Realme 7 में मिल रहा है एक 5000 mAh का बैटरी और 30 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, जबकि Poco X3 में आपको मिल रहा है एक 6000 mAh का बैटरी और 33 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट। लास्ट में आपका Realme 7 Pro, इसमें है 4500 mAh की बैटरी और 65 वॉट का सुपर डार्क चार्ज सपोर्ट। तो भले ही आपको Realme 7 Pro में एक छोटा बैटरी मिल रहा हो, लेकिन इसकी चार्जिंग स्पीड जो है वो सबसे ज़्यादा है। ये फ़ोन हाफ एन आवर में, जी हाँ, सिर्फ जस्ट ओवर 30 मिनट्स में ये फुल चार्ज हो जाता है, जबकि Poco X3 जो है ये आपका अराउंड 35 मिनट्स में 60% तक चार्ज होता है, और Realme 7 जो है ये भी आपका जस्ट ओवर 30 मिनट्स में 50% और जस्ट ओवर 1 घंटे में ये फुल चार्ज लेता है। तो अगर आप बैटरी लाइफ और चार्जिंग टाइम्स ये दोनों को एक साथ आप देखोगे तो यहाँ पे आप एक चीज समझ जाओ कि भले ही आपको Realme 7 Pro में ज्यादा फास्टर चार्जिंग टाइम्स मिल रहे होंगे,
लेकिन इसकी बैटरी लाइफ उतनी अच्छी नहीं है जितना पोको X3 या फिर Realme 7 का है। ऐसा नहीं कि इसकी बैटरी लाइफ खराब है, तीनों ही फोन्स में आप आराम से 1 दिन की बैटरी लाइफ मिल जाएगी। पोको X3 तो मैं डेली ड्राइवर अभी रिसेंट में यूज कर रहा हूँ, मुझे आराम से 7-8 आवर्स की बैटरी लाइफ मिलती है स्क्रीन ऑन टाइम, विच इज क्रेजी। अराउंड 1.5 days 2 days मुझे आराम से ये फोन चल जाता है विदाउट एनी इशूज, चार्ज वार्ज करने का कोई टेंशन नहीं रहता। Realme 7 Pro 1 दिन चल जाएगा, 1.2 days मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं। और Realme 7 जो है वो भी आपका 1.5 days 2 days तक की बैटरी लाइफ दे देता है। लेकिन अगर आप चार्जिंग टाइम्स को फैक्टर इन करते हो तो ऑन पेपर लग सकता है कि Realme 7 Pro बहुत इंप्रेसिव है, इसकी 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग बहुत आपको इंप्रेसिव लगे। लेकिन ये याद रखो कि Poco X3 भी सिर्फ 30 मिनट्स में 60% तक चार्ज हो जाता है, एंड 60% एक 6000 mAh की बैटरी का डिफरेंस है, और एक यहाँ पे आपको एक 4500 mAh की बैटरी मिल रही है Realme 7 Pro में। तो ये फोन ओवरऑल आपका कम चलेगा डे टू डे यूज में, बैटरी लाइफ के बाद आपको इसे ज्यादा चार्ज करना पड़ेगा, भले ही जल्दी हो लेकिन आपको इसे ज्यादा चार्ज करना पड़ेगा। जबकि Poco X3 में क्या है कि आप एक बार चार्ज करोगे, हो सकता है इसे ज्यादा चार्ज करने में टाइम लगे लेकिन ये ज्यादा लंबा टाइम भी चलेगा, एंड अगर आप इसे 20-25 मिनट भी चार्ज करते हो तो इतना ये चार्ज हो जाएगा कि आप इसे आराम से अनदर 10-12 आवर्स खींच लो यूज करके, कोई इश्यूज नहीं है। तो बैटरी लाइफ डिपार्टमेंट में मैं ये कहूंगा कि तीनों ही फोन्स बहुत सॉलिड हैं। लेकिन आप ये मत सोच लेना कि Realme 7 Pro में आपको 65 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल रहा है तो ये बहुत अच्छा बात है, बहुत ही पाथ ब्रेकिंग फीचर है। पाथ ब्रेकिंग फीचर है ज़रूर है, लेकिन इट्स नॉट अ रीज़न कि आप एकदम जाके इस फोन को अभी खरीद लो, ये नहीं है। क्योंकि बैटरी कैपेसिटी जो है वो थोड़ी सी कम हो गई है, जिसके कारण कि बैटरी लाइफ में एक इम्पैक्ट पड़ता है। लास्ट में बात करें सॉफ्टवेयर की तो Realme UI वर्सेस MIUI 12 का कंपैरिजन है। Poco X3 में आपको MIUI 12 मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स, जबकि आपको Realme 7 और 7 Pro में मिलता है Realme UI। अब यहाँ पे Realme UI इज ऑब्वियसली मच क्लीनर। MIUI 12 जो है ये भी काफ़ी अच्छा है, UI UX को काफ़ी अच्छे से क्लीन किया है यहाँ पे Xiaomi ने, लेकिन तो भी Realme UI को एक एडवांटेज है। गुड थिंग ये है कि Poco X3 में आपको किसी तरह के एड्स नहीं मिलते हैं, लेकिन इसमें ब्लोटवेयर प्री इंस्टॉल्ड है, एंड दोनों ही फोन्स में आपको स्पैम नोटिफिकेशंस भी बहुत आने वाले हैं। तो अब यहाँ पे ये है कि आपको कौन सा UI ज़्यादा पसंद आता है, ये पर्सनल प्रेफरेंस की बात आती है। मुझे Realme UI ज़्यादा पसंद है, बट मैं MIUI 12 को भी एज अ डेली ड्राइवर अब यूज़ कर सकता हूँ। MIUI 10 और 11 से भी काफ़ी अच्छे इंप्रूवमेंट्स हैं, UI क्लीन हो गई है तो अब ये यूजेबल है, ऐसा नहीं है कि कुछ इश्यूज हैं। एंड Poco X3 में एड्स भी नहीं है, सो दैट्स एन एडेड बोनस। तो अब ये तो हो गई डिटेल्ड कंपैरिजन की बात। अब अल्टीमेटली बात आती है कि कौन सा फ़ोन आपको लेना चाहिए। अगर आपका बजट 15,000 है एंड अगर आप एक्सटेंड कर सकते हो तो आपको डेफिनेटली 2,000 एक्स्ट्रा दे के Realme 7 से Poco X3 ले लेना चाहिए, क्योंकि 2,000 अगर आप दे रहे हो एक्स्ट्रा तो आपको क्या क्या ज़्यादा बेटर मिल रहा है। आपको मिल रहा है एक ज़्यादा बेटर कैमरा सेटअप, आपको मिल रही है ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस, आपको मिल रहा है एक ज़्यादा बिगर डिस्प्ले हायर रिफ्रेश रेट के साथ, ज़्यादा बेटर बैटरी लाइफ, स्टीरियो स्पीकर्स, IP सर्टिफिकेशन, IR ब्लास्टर। तो टोटल आप देखोगे 7-8 चीज़ों का अंतर है यहाँ पे। 2000 के हिसाब से अगर 7-8 नए फीचर्स मिल रहे हैं, 100% वर्थ इट। और वहीं पे अगर आप Realme 7 Pro और Poco X3 को कंपेयर करोगे तो आप Poco X3 अगर लेते हो तो आपके 3,000 रुपये बचेंगे। लेकिन यहाँ पे कॉन्टेस्ट इतना क्लियर नहीं है। यहाँ पे आ जाता है यूज केस का बात। क्या आप ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करते हो, क्या आप बहुत ज़्यादा वीडियोज़ देखते हो, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप बहुत ज़्यादा वीडियोज़ देखते हो तब हो सकता है कि आपके लिए Realme 7 Pro बेटर हो, क्योंकि इसकी जो AMOLED पैनल है उसमें कंटेंट देखने का एक अलग ही मजा है। ऐसा नहीं है कि Poco X3 की डिस्प्ले खराब है, ऐसा नहीं है एकदम भी, लेकिन जस्ट एक AMOLED पैनल, एंड क्योंकि Realme 7 Pro में क्वालिटी AMOLED पैनल यूज़ किया गया है तो इसमें कंटेंट देखने का जो मज़ा है वो आपको Poco X3 में नहीं मिल सकता है। अगर आप डिस्प्ले को हटा दोगे तो Poco X3 के साथ एक और इशू है, वो है इसकी साइज का, इसकी बल्कि डिज़ाइन का और इसकी वेट का। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसे वीडियो में एक्सप्लेन करना शायद मुश्किल है, क्योंकि जब तक आप इन हैंड आप नहीं लोगे तो आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन जब मैंने Poco X3 को फर्स्ट टाइम हाथ में लिया था तो मैं एक्चुअली सरप्राइज था कि ये फ़ोन कितना बड़ा है, कितना भारी है और ये एक्चुअली कितना मोटा है। जेन्युइनली सरप्राइज कि दिस फोन इज 10.1 mm थिक, क्योंकि इस टाइम पे, इस डे एंड एज में एक 10.1 mm थिक हैंडसेट निकालना काफ़ी बड़ी बात हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आप यंगस्टर्स हो, टीनेजर हो, गेमिंग कॉलेज जाते हो, गेमिंग खेलते हो, तब आपके लिए Poco X3 चल जाएगा, क्योंकि आपको 2-4 दिन ही लगेंगे ये जो साइज़ और वेट डिफरेंस है उसकी आदत डालने में। लेकिन अगर आप एक प्रोफेशनल हो तब हो सकता है कि आपके लिए Realme 7 Pro ज़्यादा बेटर हो, क्योंकि इसकी डिज़ाइन भी एक अंडरस्टेटेड है कंपेयर टू Poco X3 की बोल्ड डिज़ाइन से। एंड फीमेल्स के लिए भी मुझे लगता है कि Poco X3 शायद उन्हें पसंद नहीं है, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा और भारी होगा उनके लिए।
तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप इस वीडियो से मैंने क्लियर कर दिया होगा कि क्या आपको पोको X3 लेना चाहिए, Realme 7 Pro लेना चाहिए या फिर Realme 7। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो हमारे चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।